नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती हैं सच्ची और सबसे तेज। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर आम लोगों और महिलाओं पर पड़ने वाला है। तो चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। बिहार के नालंदा जिले के शीतला माता मंदिर में मंगलवार सुबह भगदड़ मच गई, जिसमें 8 श्रद्धालु महिलाओं की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हुए। यह घटना शीतलाष्टमी के मौके पर भारी भीड़ के बीच हुई। दीपनगर थाने के SHO को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। CCTV फुटेज की जांच हो रही है और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भी लगाया गया है। मंदिर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। विपक्षी दलों ने प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। CBSE ने 2026 से 27 सेशन के लिए 9वीं से 12वीं तक का नया सिलेबस जारी किया जा रहा है। यह सिलेबस NCF 2023 पर आधारित है, जिसमें रटने की बजाय स्किल और समझ पर जोर दिया गया है। 11वीं और 12वीं का नया सिलेबस जारी हो चुका है, जबकि 9वीं और 10वीं का नया सिलेबस आज दोपहर 3 बजे जारी कर दिया जाएगा। छात्र CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नया सिलेबस देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा भगदड़ को अत्यंत पीड़ादायक बताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। यह राशि केंद्र सरकार की ओर से दी जाएगी। PM ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। युद्ध के बीच ईरान ने भारत के लिए बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने कहा कि भारत को होर्मुज के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। ईरान लगातार भारतीय लोगों की तारीफ करता रहा है और ईरानी दूतावास ने युद्ध के बाद के सुधारों के लिए भारतीय समर्थन की इच्छा भी जताई थी। भारत लगातार वैश्विक मंचों पर कह रहा था कि वैश्विक सप्लाई लाइन खुली रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा भगदड़ में जान गंवाने वाले प्रत्येक परिवार को कुल 6 लाख की आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया। इसमें आपदा प्रबंधन विभाग से 4 लाख और मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख शामिल है। CM ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है और वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। घायलों का इलाज सरकारी खर्चे पर हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 30 मार्च को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह संवैधानिक अनिवार्यता थी, क्योंकि वे 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए थे। संविधान के अनुच्छेद 164 के 4 तहत वे अगले 6 महीनों तक बिना विधायी सदस्यता के भी मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। राज्य में नए CM की रेस में डिप्टी CM सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल के नाम प्रमुख है। नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले हैं। वे पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कार्यकाल में रहते हुए राज्यसभा जाने की घोषणा की है। इससे पहले वे बिहार विधानसभा, लोकसभा और विधान परिषद तीनों के सदस्य रह चुके हैं। अब राज्यसभा से वे चारों सदनों के सदस्य बनने वाले दुर्लभ नेता बन जाएंगे। यह उनके लंबे राजनीतिक सफर का एक ऐतिहासिक पड़ाव माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने देश में ईंधन की किल्लत के मुद्दे पर 2 अप्रैल को बिहार के हर प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला। इसके साथ ही 3 अप्रैल को राजधानी पटना में विराट प्रदर्शन की भी घोषणा की गई है। कांग्रेस ने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। दरभंगा के बाजीतपुर थाना क्षेत्र में एक DJ संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक अपने ननिहाल से घर लौट रहा था, तभी अज्ञात बदमाशों ने उसे निशाना बनाया। गले में गोली लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और हत्यारों की तलाश में जुटी है। इलाके में दहशत का माहौल है और परिजनों ने न्याय की मांग की है। मुजफ्फरपुर के गरहा में आयोजित पशु मेले में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम के दौरान बेकाबू भीड़ के कारण भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद कार्यक्रम बीच में ही रोकना पड़ा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रशासन ने भविष्य में बड़े आयोजनों के लिए अनुमति के नियम सख्त करने के संकेत दिए हैं। सीतामढ़ी के भारत नेपाल सीमा पर SSB ने 20,100 रुपए के जाली नोटों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीष कुमार से पूछताछ जारी है और पुलिस पूरे नेटवर्क एवं मास्टरमाइंड तक पहुंचने में जुटी है। यह घटना बिहार में सीमा पार जाली नोट तस्करी की गंभीर समस्या की ओर ध्यान दिलाती है। अधिकारियों ने कहा है कि सीमा पर निगरानी और बढ़ाई जाएगी। किशनगंज के ठाकुरगंज क्षेत्र में पति की हत्या के बाद एक विधवा महिला न्याय के लिए 40 दिनों से दर दर भटक रही है।
पर पुलिस ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। मामले में पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप लग रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों ने इस मामले को उठाते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। मीडिया में खबर आने के बाद जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। बिहार में पहली बार रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से एक मरीज का ऑपरेशन मात्र 50,000 के पैकेज में किया गया। लेप्रोस्कोपिक विधि से सर्जरी में लगभग 1 लाख का खर्च आता है। 6 घंटे में सफल ऑपरेशन के बाद मरीज को रात भर आईसीयू में रखा गया। यह बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। डॉक्टरों ने कहा कि यह तकनीक भविष्य में और भी सुलभ की जाएगी। मुजफ्फरपुर जिले में हनुमान जन्मोत्सव बड़े उत्साह और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। जिले के प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और जय बजरंगबली के नारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। केक काटकर और झांकियां निकालकर यह पर्व मनाया गया। इस पावन मौके पर भंडारे और प्रसाद वितरण का भी आयोजन किया गया। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिहार और एशियाई विकास बैंक ने $1 बिलियन करीब 9,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर मुहर लगाई। यह साझेदारी बिहार के बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास, कृषि, पर्यटन और शिक्षा को मजबूत करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे बिहार को अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की नजर में एक आकर्षक हब के रूप में स्थापित होने में मदद मिलेगी। गया के शुभम कुमार ने जेईई मेन 2026 में 300 में से 300 अंक और 100% हासिल किए। वे बिहार से एकमात्र छात्र हैं जिन्होंने देश के टॉप 10 में जगह बनाई और ऑल इंडिया रैंक 3 प्राप्त की। बिहार विधानसभा में स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार ने शुभम की इस उपलब्धि को बिहार के लिए गर्व का विषय बताते हुए सदन में विशेष प्रस्ताव लाया और विधायकों ने मेज थपथपाकर बधाई दी। मौसम विभाग ने बिहार समेत यूपी और अन्य राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। 2 से 5 अप्रैल तक आंधी और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने किसानों को अपनी फसल बचाने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। पटना समेत कई जिलों में तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा है। जेईई मेन 2026 के दूसरे सत्र की परीक्षा 2 अप्रैल से शुरू हो गई है, जो 9 अप्रैल तक चलेगी। इस परीक्षा में बिहार से बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग के उम्मीदवार शामिल है। सेशन दूसरा के परिणाम के साथ ही फाइनल AIR रैंक और जेईई एडवांस के लिए कट ऑफ भी जारी की जाएगी। छात्रों और अभिभावकों में उत्सुकता का माहौल है। निशांत कुमार ने 8 मार्च को जेडीयू में औपचारिक रूप से शामिल होकर सक्रिय राजनीति में कदम रखा। यह खास इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा वंशवाद की राजनीति के विरोधी रहे हैं। 49 साल के निशांत पेशे से इंजीनियर है और उनके राज्य सरकार में शामिल होने की उम्मीद है। यह उनके लिए एक कठिन सीखने की प्रक्रिया होगी क्योंकि उन्हें सार्वजनिक जीवन का कोई पूर्व अनुभव नहीं है। मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए निशांत कुमार को जेडीयू की ओर से अगले मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार बताया। उन्होंने कहा, निशांत अच्छे पढ़े लिखे हैं, सक्षम है और उनमें बिहार का नेतृत्व करने के सभी गुण हैं। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि अगर बीजेपी मुख्यमंत्री पद लेती है तो सम्राट चौधरी उनकी पसंद होंगे। आरजेडी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के विधान परिषद से इस्तीफे पर बीजेपी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार और जनता दोनों को धोखा दिया है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश को बाहर का रास्ता दिखाकर बीजेपी बिहार में अपना एजेंडा थोपना चाहती है। इस बयान से राज्य में सियासी पारा और चढ़ गया है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद अगर यह बदलाव होता है तो यह पहली बार होगा जब बीजेपी को बिहार में अपना मुख्यमंत्री मिलेगा। इस रेस में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय और मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल के नाम सबसे ऊपर है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े पटना में राज्य नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जल्द फैसला कर सकता है।